ओ सम्यक स्थान में प्रयोग छलै, सविता जी के एहि व्याख्यान से स्पष्ट भऽ गेल हैत। हम पटना विमेंस कॉलेज में विचारक पंखुड़ी उड़ैत देखलहुँ। ओहि पंखुड़ी जे कमल के छला पंखुड़ी रहैत, ओ कमलक नाम अरविंद अछि। जहिना खिल्ला पर एक कमल के मुस्कान होइ छै, ओही मुस्कानक व्यक्तित्व धनी छथि अरविंद कुमार झा जी। ई हिनकर बाह्य आवरण छनि, लेकिन अंतः आवरण जे छै, अंतःसँ जे निकलै के जे विचार छै, ओ निस्संदेह ओ सुगंधि युक्त पंखुड़ी के समान छै, जे अपन विचार के जहन ई विकीर्ण करता, जहन फेंकता एहिठाम, हमरा लगैया अहूँ सब ओहि सुगंधसँ आप्यायित होयब। हम निवेदन करै छियनि अरविंद जी के, जे कि परिचय के लेल परिचय हुनकर की, जे सामान्य आइके जे हिनकर परिचय छनि, ओ डीन छथि शिक्षा निकाय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। ओ आबैत और अपन विचार प्रस्तुत करैत, विषय छनि जानकी गांधी एवं समाज। अरविंद जी अभी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जीवन में कुछ विशेषण कुछ मुश्किल चुनौती भी पेश करै छै। खैर, सम्मानित मंच, सम्मानित जन, विशेष रूप से मंच पर आसीन, अगर अंग्रेजी के एक शब्द प्रयोग कयल जाए, सेल्फ मेड, ये विशेषण हम सिर्फ और सिर्फ श्री प्रभात झा जी के लिए प्रयोग कर रहल छियन। एक बेर हम गेल रहूँ भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस, और वहाँ के प्रिंसिपल एकटा क्रिश्चियन रहथि, और हमरा से हुनकर मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ कनाडा में भेल रहन। तो कहलन कि अरविंद जी, अगर मैं आपको कभी बुलाऊं तो आप आएंगे हमारे पास? मैंने कहा कि अगर मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं और उपयुक्त विषय होगा तो ज़रूर आऊँगा। पहली बात तो पूछ लें कि क्या आप प्रभात झा जी से रिलेटेड हैं? मैंने कहा मैंने उनका नाम तो सुना है, और हर मैथिल एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आप मान सकते हैं कि रिलेटेड है। और ओते बहुत रासक, अगर कोनो एक व्यक्ति के तारीफ कलें तो रहत श्री प्रभात झा जी। ई कहल जाय छै कि आदमी नहीं, आदमी के कर्म से जे ख्याति प्राप्त होइ छै, ओ पहिने पहुँचै छै। और हमहूँ मानै छी कि अहाँ आदमी और आदमी के आवाज के दबा सकै छियै, लेकिन ओकर कृत और कर्म के नहीं दबा सकै छियै। एही बीच में एक और विभूति अपने संग छथि श्री R.K. सिंह जी। पहिल बेर मुलाकात दिल्ली विश्वविद्यालय में ही एक संगोष्ठी रहे, ओहि में भेल रहे। हमर अनुज डॉक्टर राजेश झा जी, सविता जी और पंकज जी, और ई कार्यक्रम के जे आयोजक छथि अमरनाथ झा जी, बहुत सुनने रहियन हिनका बारे में कि बहुत बढ़िया गीत गाबै छथि, लेकिन आइ पता चल कि बहुत बढ़िया आयोजक भी छथि। खैर, विषय अछि जानकी महात्मा गांधी आपन समाज। सर्वप्रथम क्षमा मांगै छी अगर किछु त्रुटि अहाँ हमरा वक्तव्य में देखब। सबसे पहिने जानकी नवमी के उपलक्ष्य में अपने लोकनि के हार्दिक अभिनंदन दैत छी, आ संगहि संयोजक गण के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करैत छी जे एतेक भव्य समारोह में हमरा सन अकिंचन लोक के उपस्थित हेबाक हकार देलनि। हमरा लोकनि सौभाग्यशाली छी जे हम सब संसार के ओहि पवित्र भाषा में बाजि रहल छी जे कहियो जगत जननी जानकियों के मातृभाषा छल। रामायण में एकरा मानुषी कहल गेल अछि। हनुमान जब लंका पहुँचला, अशोक वाटिका में सीता से संस्कृत में नहीं बाजै छथि। किएक तऽ संस्कृत लंको में सब जनैत छल, तेँ
सीता जी के विश्वास प्राप्त करबाक लेल अति बुद्धिमान हनुमान मानुषी अर्थात मैथिली बाजऽ लागैत छथि। किएक तऽ मैथिली लंका में जानते के आ दोसर बात जे एतेक दिन के बाद ओहि प्रदेश में अपन मातृभाषा सुनै के सीता जी के आह्लादित भेनाइ स्वाभाविक छल। ई कहल जाइ छै जे आत्मीयताक संबंध मातृभाषा के संबंध बनबै छै से दुनिया के कोनो भाषा नहीं बना सकै छै। अब सवाल उठे छै कि एक तरफ जानकी जी, एक तरफ गांधी जी और एक तरफ हमर आइ के समाज, अहूँ के आइ के समाज। तैं हम कहल चाहब जे कतौ मिथिला के बेटी आ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन संगनी जनक दुलारी जानकी आ कतौ गुजरात के साबरमती नदी के तट से सत्य आ अहिंसा के बल पर जग जितनहार महात्मा गांधी आ कतौ वैश्वीकरण आ औद्योगिकीकरण के चौबटिया पर ठकमुरी लगौने ठाढ़ अपन समाज। तीनों तीन दिशा जाइ छै, तखन ओ कोन फॉर्मूला अछि जे तीनों के एक सूत्र में बान्हैत अछि। संयोग से ओ महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमरा वाल्मीकि रामायण में जाके भेटल। दंडकारण्य में जखन ऋषिमुनि अपन दुर्दशाक वर्णन करैत कहैत छथि जे हमसब जे तपस्या कऽ के पुण्य कमाबैत छी तकर छठमा भाग राजा के जाइ छै, तखन हमरा लोकनि के राक्षस के उत्पात से बचाव अहाँ के राजधर्म छी। ताहि पर उत्तेजित भऽ के राम प्रतिज्ञा करैत छथि जे हम अहाँ लोकनि के शत्रु राक्षस के वध अवश्य करब। एहि पर जानकी के उक्ति महत्वपूर्ण अछि। ओ राम सँ कहैत छथि हमसब एतऽ वनवास करय आयल छी, शस्त्र उठावऽ नहि, कतय तपोव्रत आ कतय शास्त्र धर्म, दुनू में कोनो मेल नहि। एतऽ देश धर्म के पालन करब सर्वथा उचित। अहाँ जखन वनवास के अवधि पूरा कऽ के अयोध्या लौटब तखन शस्त्र धारण करब, किएक तऽ शस्त्र के सेवन से बुद्धि मलिन भऽ जाइ छै। जानकी जी के ओ बात भगवान राम नहीं मानलनि, मुदा तकर हजारों साल बाद महात्मा गांधी माई के ई वचन के अनुसरण कयलनि आ बिना शस्त्र शास्त्र के प्रयोग केने सत्य अहिंसा के बल पर मातृभूमि के स्वतंत्रता से मुक्ति करेलनि। हमर सौभाग्य अछि जे जन्मना हम जानकी जी से संबद्ध छी आ कर्मणा गांधी जी से। अपने लोकनि जानैत छी जे जहि वर्धा विश्वविद्यालय में हम रहै छी तकरा पासे में सेवाग्राम आश्रम छै, जतय से गांधी जी अहिंसा के लड़ाई लड़ल छलाह। जानकी जी जन्म लेली सीतामढ़ी के पुनौरा ग्राम में। एखन व्यक्तिगत वार्तालाप में श्री प्रभात झा जी कहैत रहैत कि हम हुनका बड्ड मानै छियनि, लेकिन हुनकर लालन पालन भेलनि जनकपुर में। तैं भारत नेपाल के बीच हुनका सँ बढ़ के सांस्कृतिक सेतु आर की भऽ सकै छै। ये हमर व्यक्तिगत धारणा भी है कि दो राष्ट्र दो समाज के बीच में सबसे पैघ अगर कोनो संबंध होइ छै तो सांस्कृतिक संबंध होइ छै। आइ अपने लोग एतऽ छी, आइ से पहिने शायद अहाँ हमर नाम नहीं जानैत हैब, हम अहाँ सबके नहीं जानैत हैब, लेकिन आइ जानै छियै कियाकि एक सांस्कृतिक पहचान हमरा और अहाँ के बीच में कॉमन छै। हुनका एकटा अत्यंत लोकप्रिय नाम सीता सेहो छनि। किछ किछ छोट छोट बच्चा सब भी एतऽ मौजूद छथि। हम कहल चाहब कि सीता नाम के की अर्थ होइ छै अहाँ सब जानैत हैब, तैयो हम अपने समक्ष रखबाक कोशिश करै छी। खेत में हरक फार से जे क्यारी बनै छै तकरा संस्कृत में सीता कहल जाइ छै। पंकज जी एहि बारे में विशेष अपने सबके बता सकै छथि। सीता के उत्पत्ति उड़ खेत में राजा जनक द्वारा हर जोतैत काल भेल छलनि। मान्यता अछि जे एक बेर बहुत बड़का अकाल पड़ि गेल। वर्षा करबे लेल राजा जनक स्वयं हर के मूठ पकड़ला आ हर जोतऽ लागल। एहि क्रम में एकटा कुंभ उखड़ल जाहि सँ जगत जननी जानकी प्रकट भेली। ओ महाशक्ति छलीह। हुनका दृष्टिपात के बादे
अवध के राजकुमार श्री राम शिव धनुष तोड़ सकल छलाह आ बाद में लंका जाके असुर संहार को सकल छलाह। आखिर राम रावण युद्ध के कारण तो भगवती सीते छली। संसार में सीता से सुंदर नौ क्यों स्त्री भेल आ नौ क्यों हेता। गोस्वामी तुलसीदास राम के एहन भक्त छला जे हुनक सुंदरता के सामने करोड़ों कामदेव के फेल मानैत छलाह। कोटिक काम लजावन हारी से तुलसी जखन सीताजी के देखैत छथि तऽ अवाक रहि जाइत छथि आ करैत छथि आ कहैत छथि, सब उपमा कवि रही झुठारी, यानी सीता का कोनो उपमा भइए नहीं सकैत अछि। वह तुलसी एकटा बरवे छंद में राम से कहैत छथिन, गर्व करहु रघुनंदन जानी मन माह, देखहु आपनी सूरत सिंह के छाह। हे रघुनंदन राम, जहाँ अपन सौंदर्य पर बेसी घमंड नहीं करूँ, अहाँ के रूप तो सीता के छहियों बराबर नहीं अछि। रूप के बारे में दो शब्द और कहल चाहब कि जो रूप सामने देखे छिए यहाँ, ये रूप सिर्फ चर्म के या हड्डी के मिश्रण नहीं होइ छै। हम मानै छिए, शेक्सपियरो कहने छै कि ये जो रूप जे सामने देख अपने समक्ष ककरो रूप अहाँ देखै छिए, एहि मस्तिष्क में जे विचार, जे आचार, जे सोच होइ छै, ओकरे रिफ्लेक्शन देखै छिए। से तुलसी एकदम सही छथि। हे रघुनंदन राम फिर कहै छथिन कि तुलसी जनित छलाह जे हुनकर उद्धार पुत्र वत्सला माता सीता कऽ सकैत छथि, किएक तऽ जगन्यता के अढ़वा के क्षमता केवल जगन माते में भऽ सकैत छै। विनय पत्रिका के एकटा पद में तुलसी माँ जानकी से निहोरा करैत छथि, कबहुक अम्ब अवसर पाई, ध्यावई सुधी मेरियो कछु करुण कथा चलाई। की अर्थ भेल एकर? एकर अर्थ भेल, हे माँ, कहियो मौका देख के भगवान राम के हमरो सुधी दिया देबनि, सेहो पहिने किछ करुण कथा चला के। दुनिया के कोनो रामायण में, लंका कांड में, पूरा युद्ध काल में सीता अशोक वाटिका में बैसल की कऽ रहल छलीह तकर वर्णन नहीं आयल अछि। मुदा की संभव छै जे आद्य शक्ति सीता मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्करे युद्ध करे देथिन? असली युद्ध तो महादुर्गा सीता अशोक वाटिका में बैस कऽ रहल छलीह। राम तो माध्यम मात्र छलाह, वह गीता वाला निमित्त मात्रंग भव सब साचीन। एक बात और कहल चाहब, अगर अहाँ हमर व्यक्तिगत राय जानै चाही तो हम भगवान के राम नहीं, भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम मानै छियनि। बहुत से लोग हमरा से पूछे छथि कि अहाँ भगवान के राम किया नहीं मानब, किया मर्यादा पुरुषोत्तम। बहुत सही बात छै कि राम के पिता दशरथ के भी 3 रानियां, लेकिन देखियो सीता के तेज, जानकी माता के तेज, कि पहिल रात में पहिल वचन जे वो अपन पत्नी के दै छथि, वो यह कहै छथि कि आइ के बाद अहीं हमर पत्नी रहब, केओ और नहीं। कहे के मतलब, पहिल व्यक्ति पुरुष हेबाक बावजूद अपना के मर्यादा में मर्यादित करै छथि, तें वो मर्यादा पुरुषोत्तम छै। मैथिल समाज की आवश्यकता छै कि हम सब अपने के मर्यादित करी। अब बाँचल समाज, वस्तुतः जकरा आइ हमरा लोकनि समाज कहै छियै, तकरा किछु सदी पहिने जानपद जन कहल जाइत छल। सम्राट अशोक अपन धर्म यात्रा के उद्देश्य घोषित करैत छथि आ कहै छथि, जानपद जन क दर्शन, जानपद जन के धर्म के नीति सिखायब आ जनपद जन के संग धर्म विषयक विमर्श। समाज के अर्थ कहियो टोली छलै, आइ समाज तऽ अछि। भारतीय संस्कृति से प्रभावित प्रायः समस्त समाज में सीता पवित्रतम नारी के प्रतीक छथि, सर्वथा पूज्य। लोक में हुनक एहन प्रतिष्ठा जे रामो से पहिने हुनकर नाम लेल जाइ छै, अपने सबके मालूम अछि। तहिना अगर भारत के पूरे विश्व में जानल जाइ छै तो 2 व्यक्ति के वजह से, एक महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी, विष्णु, ब्रह्मा या महेश के द्वारा नहीं।
महात्मा गांधी के